Hello friends, welcome to the world of biology. From today onwards, I will be taking your biology classes of standard 9th, which is based on CBSE board. And the first topic is cell, fundamental units of life. But before coming to the main theme, I would like to introduce you with the term biology. बेसिकली बायोलॉजी की अगर बात करें, बायोलॉजी 2 वर्ड से कंप्राइज्ड है, जिसमें बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी. तो कंबाइनिंग दीज वर्ड, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी. फिर हम बायोलॉजी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं, दैट इज बॉटनी एंड जूलॉजी. जो भी प्लांट रिलेटेड मटेरियल आपका आएगा वो कवर होगा बॉटनी के अंडर, और जो भी एनिमल रिलेटेड मटेरियल होगा वो कवर होगा आपका जूलॉजी के अंडर. Now proceeding to the main theme, that is introduction of cell. आखिर सेल है क्या? सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का. मतलब किसी भी लिविंग बीइंग को तैयार करते टाइम उसमें कैसा स्ट्रक्चर बनेगा और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होंगे, वो किसके ऊपर ड्यूटी जाएगी, वो जाएगी सेल के ऊपर. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम ह्यूमन बींग्स की भी बात करके चले तो वो 1 और मोर सेल्स के बने हुए हैं. अब हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली सेल से रिलेटेड एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें ओल्ड और वीक सेल अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं न्यू सेल से. कहने का मतलब है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से ही न्यू सेल्स बनाए जा रहे हैं हमारी बॉडी में. इनफैक्ट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एंटायर लाइफ को स्टार्ट करेगा एक सिंगल सेल से, यानी कि एक सिंगल सेल रिस्पॉन्सिबल होगा एक पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को तैयार करने के लिए, जो क्या कहलाएगा, जाइगोट. अब सेल इतने स्मॉल होते हैं दैट यू विश टू सी विद द नेकेड आईज, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे रोल आएगा माइक्रोस्कोप का. अब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कैसे हुआ? पहला माइक्रोस्कोप का क्रेडिट जाता है एंटोन वेन लीeuwenhoek को, जिन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसे नाम दिया था सिंपल माइक्रोस्कोप. क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस का बना था. आप इमेज में कुछ हद तक क्लियर हो रही है कैसा सिंपल माइक्रोस्कोप दिखता होगा उस टाइम पर. अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें, हर एक माइक्रोस्कोप की खुद की मैग्नीफाइंग पावर होती है, एक खुद का मैग्निफिकेशन होता है, यानी कि मतलब कि वो कितना क्लियर व्यू देगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हर एक माइक्रोस्कोप पर डिफर करता है. ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द डिस्कवरी ऑफ सेल. आखिर सेल डिस्कवर कैसे हुए? तो क्रेडिट जाता है पूरा रॉबर्ट हुक को. रॉबर्ट हुक ने खुद का एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था जिसमें उन्होंने 2 लेंसेज को इस बार यूज किया था. क्यों? ताकि मैग्निफिकेशन क्या हो सके, ग्रेटर हो सके. नाउ दिस टाइम माइक्रोस्कोप को कहा गया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप. उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉक को ऑब्जर्व किया था जो कि ट्री की बार्क से ऑब्टेन की थी, जिसमें उन्होंने देखा कि स्मॉल ज्योमेट्रिक शेप्स दिख रही हैं, जिसे ही नाम दिया गया था सेल. क्यों? क्योंकि वो स्मॉल रूम्स को रिजेंबल कर रही थी. किसी भी मोनास्ट्री में जो स्मॉल रूम्स की शेप होती है वैसी ही शेप इन्होंने देखी, जिसको नाम दिया गया सेल्स. अब आते हैं सेल थ्योरी पर. सेल थ्योरी बेसिकली 3 मेजर पॉइंट से बनी है. पहला, हर एक ऑर्गेनिज्म सेल का बना है, चाहे वो 1 सेल का बना हो चाहे मोर सेल्स का बना हो. सेकेंड पॉइंट था, सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ का. मतलब कोई भी लिविंग थिंग को अगर हम ले लें तो उसमें बेसिक यूनिट क्या रहेगा, सेल. ये दोनों पॉइंट कहे गए थे श्लीडन और श्वेन के द्वारा. अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर कि हर एक सेल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से प्रोड्यूस हो रहा है. ये बात किसने कही थी? विर्चो ने, जो कि 1858 में कहा था. नाउ कमिंग टू द सेल की न्यूमरेसिटी पे, कितने न्यूमरस हैं सेल्स, ये डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म कैसा है. अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो एक टाइप ऑफ सेल ही पूरी ऑर्गेनिज्म को तैयार कर देगा. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना.
बट अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इस ऑर्गेनिज्म को तैयार करेगा और डिवीजन ऑफ लेबर के प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा। मतलब हर एक सेल की ग्रुपिंग की जाएगी और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमन बींग्स की बात कर लीजिए, किसी भी एनिमल को ले लीजिए, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंडर आता है। मेनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द सेल साइज। अब इसकी भी एक रेंज है। रेंज क्या है? 1/10 मिलीमीटर से लेके 1000 मिलीमीटर तक। बट अगर हम स्पेसिफिकली वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच के एग जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। और वहीं हम स्मॉलेस्ट सेल को देखें तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द एंटायर वर्ल्ड। बट अगर हम ह्यूमन बॉडी की तरफ बढ़े तो हमारी ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल होता है फीमेल का ओवम, जो कि एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और स्मॉलेस्ट क्या है? रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम आरबीसीज भी कहते हैं, जो कि हमारी ब्लड में पाए जाते हैं। और लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। ऑलराइट, अब इन पांचों की इमेज आप क्लियरली स्लाइड में देखेंगे। पहला ऑस्ट्रिच का एग है, दूसरा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, तीसरा फीमेल का ओवम है, चौथा आपका रेड ब्लड सेल है, फिफ्थ क्या है? नर्व सेल है। नाउ कमिंग टू द सेल शेप। जो सेल की शेप है वो डिपेंड करेगी कि वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फंक्शन ही डिसाइड करेगा सेल की शेप कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आरबीसीज की बात करें, आरबीसी सर्कुलर होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं। आप इमेज में देखिए, सर्कुलर है, बाइकॉन्केव है। क्यों? ताकि वो इजिली ब्लड कैपिलरीज से अपना पैसेज बनाए और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके। वहीं अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं? एमीबॉइड शेप के होते हैं। इनके पास स्यूडोपोडिया होता है, फॉल्स फीट जिसे कहते हैं, ताकि ये ब्लड कैपिलरी से इजिली स्क्वीज कर सके और जो भी पैथोजन है यानी कि बाहर से अनवांटेड पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आए हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके। अब आते हैं नर्व सेल पर। नर्व सेल कैसे होते हैं? स्लेंडर होते हैं और लॉन्ग होते हैं। इमेज में देखिए आप लोग, ताकि वो इम्पल्सेस को कैरी कर सके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। नाउ द लास्ट दैट आर गार्ड सेल्स। ये बीन शेप्ड के होते हैं, हम लीव्स में देखेंगे इन्हें, ताकि ये ओपनिंग और क्लोजिंग को स्टोमेटा की कंट्रोल कर सके और ट्रांसपायरेशन को भी इनफैक्ट कंट्रोल कर सके। नाउ कमिंग टू द प्रोकैरियोटिक सेल। अब दो टाइप ऑफ सेल्स देखेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल अगर आप देखेंगे डायग्राम में, देखिए कोई भी सेल ऑर्गेनेलिस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट है। इनफैक्ट जो न्यूक्लियस है वो भी साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड नहीं है, उसी में ही पाया जाता है। एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया का है, ये बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट कमिंग टू द यूकैरियोटिक सेल, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे हर एक सेल ऑर्गेनली मेम्ब्रेन बाउंड होगी, अपनी खुद की केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म करी होगी। न्यूक्लियर मटेरियल कंप्लीटली सेपरेटेड होगा, खुद की बाउंड्री होगी, साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होगा। अगर एग्जाम्पल बात करें कि एनिमल और प्लांट सेल एग्जाम्पल्स हैं। ऑलराइट, नाउ टाइम टू क्विक ग्लैंस। क्या क्या हमने स्टडी किया? क्या पहला पॉइंट क्या देखा था? स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कैसे किया था? कॉक की थिन स्लाइस से, जो कि उन्हें ट्री की बात से ऑब्टेन्ड हुई थी। फिर हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि श्लीडन और श्वेन और वर्च्यू ने दी थी ये सेल थ्योरी। और हमने नेक्स्ट देखा था कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, जो कि किस पे डिपेंड करेगा? सेल के नंबर कैसे हैं। अब साइज किस वेरी कर रहा था? लार्जेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट तक। लार्जेस्ट क्या था? ऑस्ट्रिच का एग सेल, और स्मॉलेस्ट क्या था? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। फिर हमने शेप की बात करी थी, जो कि फंक्शंस पे डिपेंड करी थी कि कैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा वैसे ही शेप सेल की होगी। फिर लास्ट में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को देखा था डायग्राम्स के थ्रू। ऑलराइट, थोड़ा सा पिक्चर्स के साथ फन हो जाए, ठीक है? ये पिक्चर्स हमें कहाँ का स्टडी की थी इस प्रेजेंटेशन में ही। पहली पिक्चर पैरामीशियम की है, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल देखा था, दैट इज बटरफ्लाई। नेक्स्ट, ये बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी है। फिर हमने लार्जेस्ट ह्यूमन सेल देखा था, दैट इज फीमेल ओवम। फिर हमने लार्जेस्ट सेल वर्ल्ड का देखा था, ऑस्ट्रिच का एग। स्मॉलेस्ट सेल वर्ल्ड का नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और फिर नेक्स्ट हमने आरबीसीज देखे थे, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल।
फिर लास्ट में हमने गार्ड सेल की बात करी थी कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की ये कंट्रोल करते हैं. I hope you understood very well, and if there is any query, you can comment me in the comment box. But don't forget to like, share and subscribe, and I will be updating more videos continuing this topic onwards. Alright, thank you.